पहला न्यूमेरिकल क्या कह रहा है? कह रहा है कि 3 मास हैं 8 किलोग्राम, 12 और 15 किलोग्राम के, रेडियल डिस्टेंसेस पे 80, 100 और 60 पे जुड़े हुए हैं। ठीक है, कंप्लीट बैलेंस इन्होंने कह दिया है कि जो पूरा मास सेंटर है वो एक कंप्लीट बैलेंसिंग कंडीशन में है। ठीक है, तो एंगुलर पोजीशंस जो है, एंगुलर पोजीशन मतलब थीटा की वैल्यू, एंगल, वो हमको बताना है किसकी? 12 किलोग्राम मास और 15 किलोग्राम मास की। किसके रेस्पेक्ट में? 8 किलोग्राम मास की। तो भाई अब जैसे मान लो अगर हम यहां बना दें इसको, इधर एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड, क्लियर? 3 मास है 8, 12, 15। ठीक है, 80, 100, 60 पे आपके लगे हैं। तो हम यहां पे लिखें, अगर सोल्यूशन क्या हो जाएगा इसका, मास m1 कितना है? 8 किलोग्राम, m2 कितना है? 12 किलोग्राम, m3 कितना है? 15 किलोग्राम। ठीक है, डिस्टेंस क्या है? R1, R2, R3 जो अभी हम बात कर रहे थे। R1 कितना है? यहां लिखते हैं, R1 कितना है? 80 mm, R2 कितना है? 100 mm और R3 कितना है? ये है 60 mm, 60। अब हमको बताना क्या है? देखो एंगल θ1 इसके θ2 पे लगेगा, ये θ3 पे लगेगा, यही तो बताना है। तो इसमें कहा गया है कि आपको जो एंगुलर पोजीशंस हैं वो 12 और 15, तो 12, 15 वाला कौन सा है? M2 और M3 वाले। ये जो एंगल है θ2 ये बताना है और θ3 ये एंगल हमको बताना है। किसके रिस्पेक्ट में? रिलेटिव टू 8 किलोग्राम। ठीक है, इस पहले वाले के। तो 8 किलोग्राम मतलब क्या है कि मान लो ये 0 डिग्री पे लगा है, मतलब ये कहाँ है? यहाँ पे लगा है। 0 मतलब एक्स एक्सिस के जस्ट पैरेलल। ये R1 डिस्टेंस, R2 मानो कहीं यहाँ लगा है। ठीक है, ये θ2 हो गया, ये M3 मान लो इधर लगा है R3 डिस्टेंस पे, ये एंगल θ3। तो हमको क्या बताना है? एंगल θ2, एंगल θ3, और किसके रिस्पेक्ट में? 8 किलोग्राम मतलब M1 के। तो M1 के रिस्पेक्ट में मतलब क्या है कि मान लो M1 वाला एक्स एक्सिस पे लगा हुआ, ऑलरेडी 0 डिग्री पे लगा है। ठीक है, एक तो हमको पता होना चाहिए, तब हम बाकी कैलकुलेट कर पाएंगे। तो θ1 की वैल्यू 0 डिग्री है, बाकी θ2, θ3 हमको बताना है। ठीक है, तो हमने इसके लिए कंडीशन अभी जो पढ़ी थी वो क्या थी? समेशन MR प्लस MCRC इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे किसी भी तरह का कोई काउंटर मास तो लग नहीं रहा, केवल 3 मास है M1, M2, M3 बस। ठीक है, तो MCRC है नहीं, 0 है। तो अगर हम इसकी बात करें फाइनली, तो यहाँ पे जो कंडीशन आपके पास वो क्या है? समेशन MR प्लस MCRC इज इक्वल टू 0, ये चीज है। ठीक, अब देखो यहाँ पे काउंटर मास कुछ है नहीं, MCRC नहीं है, ये तो है नहीं, तो ये कंडीशन क्या आ जाएगी? समेशन M इंटू R इज इक्वल टू 0, सिंपल। तो MR का मतलब क्या है? M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस M3 R3, ये चीज है। लेकिन इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे। हमने क्या किया था भाई, जो कंडीशन थी इसको हमने एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ब्रेक किया, एक वर्टिकल। तो समेशन MR cos थीटा प्लस MCRC cos थीटा, ऐसी समेशन MR sin थीटा प्लस MCRC sin थीटा, ऐसे ब्रेक किया था। फिर हमने उसको फर्दर कैलकुलेट किया। तो हम इसको भी क्या लिख सकते हैं? इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ब्रेक कर दूं तो देखो क्या हो जाएगा ये, अगर इसकी हम बात करें। समेशन MR इक्वल टू 0 है, तो हॉरिजॉन्टल में क्या हो जाएगा? समेशन MR cos थीटा, ये वाला इस तरह से, समेशन MR cos थीटा इक्वल्स टू 0 एंड इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो एक बार M1 R1 cos थीटा 1 प्लस M2 R2 cos थीटा 2 प्लस M3 R3 cos थीटा 3 इक्वल टू 0। भाई 3 मास है। फिर साइन के साथ M1 R1 sin थीटा 1 प्लस M2 R2 sin थीटा 2 प्लस M3 R3 sin थीटा 3 इक्वल्स टू 0, ये हमको पुट करना है। ठीक है, तो देखो क्या होगा, मासेस हमारे सारे यहाँ लिखे हुए हैं। तो देखो ये क्या हो जाएगा, अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें, ये आइडेंटिटी जो है वो क्या हो जाएगी? देखो M1 R1 cos थीटा 1, तो M1 क्या है? 8 इंटू R1 कितना है? 80 इंटू cos थीटा 1 की वैल्यू कितनी है? 0 डिग्री, प्लस ऐसे ही M2 R2
M2 और R2, तो ये 12 इंटू 100 इंटू कॉस थीटा 2 प्लस ये कितना आ जाएगा 15 इंटू 60 इंटू कॉस थीटा 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लो। और देखो कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये कितना 82 8 64 640। यहाँ से क्या आ गया ये 1200 कॉस थीटा 2। ठीक है, और प्लस ये कितना आ जाएगा 15 छक्का 90 900 कॉस थीटा 3 इक्वल्स टू 0। और इसको सॉल्व कर लो, ये एक तरफ कर दो 1200 कॉस थीटा 2 और ये इधर सब बदल ले जाओ, तो इधर हो जाएगा ये माइनस 640 और प्लस 900 कॉस थीटा 3। ये ब्रैकेट देखो ये भी माइनस रहेगा, इधर जाएगा ये भी माइनस, तो हमने माइनस कॉमन ले लिया, अंदर प्लस। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। ठीक है, हमने रिजॉल्व किया, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। 1200 कॉस थीटा 2 इक्वल टू माइनस 640 प्लस 900 कॉस थीटा 3। ऐसे ही जब हम साइन के साथ ब्रेक करेंगे तो क्या इक्वेशन आएगी देखो, तो ये हो जाएगी, देखो बाकी सब सेम रहेगा, जहां कॉस था वहां पे साइन आ जाएगा बस। तो M1 R1 क्या है 8 इंटू 80 इंटू साइन 0 डिग्री प्लस 12 इंटू 100 इंटू साइन थीटा 2 प्लस ये 15 है इंटू 60 इंटू साइन थीटा 3 इक्वल टू 0। क्लियर। अब देखो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये तो 0 हो गया। यहाँ क्या बचा ये 1200 साइन थीटा 2 और प्लस ये 900 साइन थीटा 3 इक्वल टू 0। ये आ गया। इसको और रिजॉल्व कर लो, इधर कर देते हैं, तो ये अलग कर लो 1200 साइन थीटा 2 इधर इक्वल टू माइनस 900 साइन थीटा 3। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। क्लियर। जब हमने एक बार उसको हॉरिजॉन्टल ब्रेक किया, एक बार वर्टिकल ब्रेक किया, हमारे पास दोनों इक्वेशन आ गई। अब हम क्या करेंगे देखो 1200 कॉस थीटा 2 है, ये 1200 साइन थीटा 2। इक्वेशन नंबर 1 का स्क्वायर करो और इक्वेशन नंबर 2 का स्क्वायर करो और दोनों को ऐड कर दो, तो ये 1200 का स्क्वायर ये कॉमन आ जाएगा। यहाँ क्या बचेगा कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस साइन थीटा का स्क्वायर, ये 1 हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जैसे भी पीछे देखा, इधर वाले स्क्वायर करके ऐड कर दो। देखो करते हैं फर्दर, तो ये क्या हो जाएगा कि इक्वेशन नंबर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये क्या दे रहा है, तो देखो 1200 का स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2। क्लियर भाई, ये 1200 का स्क्वायर कॉमन, ये अंदर कॉस स्क्वायर थीटा 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 एक साथ लिख दिया। इधर क्या आ जाएगा ये 640 प्लस 900 कॉस थीटा 3 इसका स्क्वायर प्लस और ये 900 साइन थीटा 3 का स्क्वायर। क्लियर। और फर्दर सॉल्व कर लो इसको, ये तो 1 हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ क्या बचा केवल 1200 का स्क्वायर, और इधर क्या बचेगा देखो 640 का स्क्वायर, ये क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये क्या हो गया 900 का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 3 प्लस भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, तो ये 2 टाइम्स 640 इंटू 900 थीटा 3 और प्लस ये क्या है 900 का स्क्वायर इंटू साइन थीटा 3 का स्क्वायर। क्लियर, ये आ गया। अब देखो ये 900 का स्क्वायर ये कॉमन है, अंदर क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा 3 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 3, ये भी क्या हो जाएगा 1 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से, तो इसको और सॉल्व कर सकते हैं। तो और क्या हमको मिलेगा
1200 का स्क्वायर इक्वल्स टू 640 का स्क्वायर और प्लस ये 900 का स्क्वायर। देखो कॉज स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या हो गया 1, 900 स्क्वायर कॉमन था, ठीक है, ये बाहर आ गया। इधर क्या बचा प्लस 2 इंटू 640 इंटू 900 इंटू कॉस थीटा 3। बस अब इसको सॉल्व कर लो। 1200 का स्क्वायर माइनस 640 का स्क्वायर माइनस 900 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई दिस, कॉस थीटा 3 के बराबर आ गया। ये आ गया हमारे पास। अगर हम कॉस थीटा 3 लिखें तो ये आ जाएगा 1200 का स्क्वायर माइनस 640 का स्क्वायर माइनस 900 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2 इंटू 640 इंटू 900, ये आ गया। ठीक, इसको हम सॉल्व करेंगे, कोई वैल्यू आएगी, फिर उसका थीटा 3 क्या आ जाएगा कॉस इनवर्स दिस वैल्यू। तो यहाँ से जब हम थीटा 3 निकालेंगे तो थीटा 3 का जो आंसर आएगा वो आएगा 79 डिग्री। ये आंसर हमारा पास कैलकुलेट होके आएगा। क्लियर, ये थीटा 3 की वैल्यू होगी। अब इससे हमें क्या पता लगा कि ये जो थीटा 3 है मास m3 वो x एक्सिस से 79 डिग्री के एंगल पे लग रहा है। ये किसकी बात आ गई 15 किलोग्राम मास की m3 की। क्लियर, हमको और क्या निकालना है m2 मतलब थीटा 2 निकालना है। पीछे इक्वेशन नंबर जो 2 थी वो क्या थी कि हम जब इसको साइन के रिस्पेक्ट में जब ब्रेक कर रहे थे कि m1 r1 साइन थीटा 1 प्लस m2 r2 साइन थीटा 2, तो m1 r1 8 इंटू 80 इंटू साइन 0, तो 0 हो गया। ये क्या था 12 इंटू 100 साइन थीटा 2 और प्लस 15 इंटू 60 साइन थीटा 3। तो ये क्या थी हमारे पास इक्वेशन 1200 साइन थीटा 2 और इधर माइनस 15 अच्छा के 90 900 साइन थीटा 3। अब देखो 79 डिग्री हम निकाल चुके हैं थीटा 3 की वैल्यू। ये 79 डिग्री हम यहाँ पे पुट कर देंगे ये, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 900 इंटू साइन 79 डिग्री और ये 1200 साइन थीटा 2। इसको और सॉल्व करें तो ये साइन थीटा 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस 900 साइन 79 डिग्री डिवाइडेड बाई 1200। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये थीटा 2 क्या आ जाएगा साइन इनवर्स दिस। तो थीटा 2 की जो वैल्यू आपकी निकल के आएगी ये वाली, ये वैल्यू ये आ जाएगी माइनस 47.4 डिग्री। ये बस यही दोनों चीजें हमको निकालनी थी कि भाई थीटा 2 कितने एंगल पे लग रहा है और थीटा 3। ठीक है, ये किसके रिस्पेक्ट में है मास m1 इसके। ये आपका फाइनल सोल्यूशन हो गया। इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है। बस सिंपली ध्यान रखना कि जो भी इक्वेशन हमारी जनरल इक्वेशन थी समेशन एम आर इक्वल्स टू 0 या समेशन एम आर प्लस एम सी आर सी इक्वल टू 0, तो उसको एक बार हॉरिजॉन्टल ब्रेक करना है, एक बार वर्टिकल ब्रेक करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, आपसे कह रहा है कि एक भाई डिस्क है, ठीक है, शाफ्ट पे लगी हुई है, उस पर 3 मास हैं, 4 किलोग्राम का, 3 किलोग्राम का, 2.5 किलोग्राम का। ठीक, कितनी डिस्टेंसेस पे लग रहे हैं 75 mm पे, 85 mm और 50 mm पे। एंगुलर पोजीशंस दी हैं इस बार 45 डिग्री, 135 डिग्री और 240 डिग्री। तो आपको क्या बताना है काउंटर मास बताना है कि 75 mm रेडियस पे कितना काउंटर मास लगाएं जिससे ये पूरा सिस्टम स्टैटिक बैलेंस कंडीशन में आ जाए, जो भी हमने बात की थी। तो किस तरह का स्ट्रक्चर है वो देख लेते हैं। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड। m1 आपका कितना है 4 किलोग्राम, ये m1 r1 पे लग रहा है थीटा 1, ऐसे ये m2 ये r2 पे लग रहा है और ये थीटा 2। ठीक है, ये m3 r3 पे लग रहा है, ये थीटा 3 और इन्होंने कह दिया कि एक काउंटर मास भी
MCRC डिस्टेंस पे लगा है, वो थीटा सी पे है। ठीक, M1 की वैल्यू कितनी है? 4 किलोग्राम। ये M2 की वैल्यू 3 किलोग्राम, M3 की वैल्यू 2.5 किलोग्राम। ठीक है, R1 कितना है? R1 मतलब कितनी डिस्टेंस पे M1 लग रहा है? 75 mm पे। R2 85 mm पे, R3 50 mm पे। ठीक, कितनी एंगुलर पोजीशन बना रहा है? θ1 कितना है? 45 डिग्री। θ2 कितना है? 135 डिग्री। और θ3 कितना है? 240 डिग्री। ठीक है, ये है बस। क्लियर? अब देखो हमको सब पता है, M1 R1 θ1, M2 R2 θ2, M3 R3 θ3। आपसे पूछा क्या है? MC आपको बताना है एट काउंटर डिस्टेंस कितने पे? 75 mm पे। और θC भी कैलकुलेट करेंगे। ठीक, सारी वैल्यूज यहाँ रखी हैं। इक्वेशन कौन सी हमारे पास? अब देखो यहाँ पे MCRC इंक्लूड हो गया, तो इक्वेशन हमारे पास कौन सी थी? जनरल इक्वेशन समेशन MR प्लस MCRC इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन हम पढ़ रहे थे अभी स्टैटिक बैलेंसिंग के लिए। इसको हम एक बार हॉरिजॉन्टल ब्रेक करेंगे, एक बार वर्टिकल ब्रेक करेंगे। मतलब हॉरिजॉन्टल मतलब MR cos थीटा के टर्म्स में और sin थीटा के टर्म्स में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी? दिस इज समेशन MR cos थीटा प्लस MCRC cos थीटा सी। ऐसे ये समेशन MR sin थीटा प्लस MCRC sin थीटा सी इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 0। ये दो हमको ब्रेक करनी है, जो अभी हम पीछे हमने देखा था। ठीक है, उसके बाद सारी वैल्यूज पुट करेंगे और हम आंसर निकाल लेंगे। इसको हमने करके एक रिलेशन भी फाइंड आउट किया था। वो रिलेशन क्या था? देखो, हमने एक रिलेशन फाइंड आउट किया था, MC इंटू RC इज इक्वल्स टू अंडर रूट समेशन MR cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस समेशन MR sin थीटा का होल स्क्वायर। ये था, तो कुछ नहीं करना। देखो MC हमको बताना है, RC हमको पता है 75, MR cos थीटा, ये सारी वैल्यूज फाइंड आउट करो, ये सारी वैल्यूज। तो देखो ये क्या हो जाएगा? अगर समेशन MR cos थीटा अगर हम फाइंड करें तो समेशन MR cos थीटा ये क्या हो जाएगा? M1 R1 cos थीटा 1 प्लस M2 R2 cos थीटा 2 प्लस M3 R3 cos थीटा 3। अब देखो तीन ही मास है तो हमने 3 तक गया, केवल आगे और होते तो और ऐड कर देते। ये क्या हो जाएगा? समेशन MR sin थीटा क्या हो जाएगा? बस यहाँ साइन आ जाएगा कि M1 R1 sin थीटा 1 प्लस M2 R2 sin थीटा 2 प्लस M3 R3 sin थीटा 3। बस M1 R1 थीटा 1 सब हमको पता है। M1 क्या है? 4 किलोग्राम। R1 क्या है? 75 mm। थीटा 1 की वैल्यू कितनी है? 45 डिग्री। ऐसे ही हम सारी वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे। देखो M1 R1 cos थीटा 1, M2 R2 cos, ये कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पे पर्टिकुलर हमको एक वैल्यू मिलेगी, ऐसे ही इसकी एक वैल्यू मिलेगी। ठीक, दोनों हमारे पास आ गए। अब इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, जो हमारे पास वैल्यू आएगी यहाँ RC की वैल्यू 75 mm रखेंगे और MC यहाँ से हमको कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा? यहाँ से जब हम ये सारी वैल्यू रखे हैं पुट करेंगे इस फॉर्मूले में, RC की वैल्यू 75 mm रख देंगे तो MC जो है वो कैलकुलेट हो गया, हमारे पास आएगा 3.81 किलोग्राम। इतना काउंटर मास हमको चाहिए। अगर हम 75 mm डिस्टेंस पे RC पे लगा देंगे तो ये जो मासेस हैं
वो पूरे के पूरे स्टैटिक बैलेंस कंडीशन में आ जाएंगे। क्लियर? ये है 3.81 किलोग्राम। अब अगर हमसे ये पूछा जा रहा है कि ये कितनी, ये जो एंगुलर पोजीशन है थीटा सी, ये कितनी होगी, कितने एंगुलर पोजीशन पे ये मास लगे जिससे ये बैलेंस रहे, तो इसको निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था, tan थीटा सी ये इज इक्वल्स टू क्या था, माइनस समेशन एम आर साइन थीटा और नीचे था समेशन एम आर कॉस थीटा। ये जो रिलेशन अभी हम फाइंड आउट जो हमने देखा था, तो देखो समेशन एम आर साइन थीटा हम फाइंड आउट कर चुके हैं यहाँ से जो वैल्यू थी, समेशन एम इंटू आर कॉस थीटा ये फाइंड आउट कर सके। ठीक है, माइनस माइनस साइन दोनों रहेंगे, मान लो ये कोई वैल्यू माइनस आ रही है कोई प्लस आ रही है तो वो आपकी वहाँ से आ जाए, एडजस्ट हो जाएगी। तो थीटा सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan इनवर्स दिस। ठीक, तो यहाँ से हम एंगल की वैल्यू निकालेंगे, ये 276.16 डिग्री, ये ठीक है, ये फाइंड आउट हो जाएगा। ध्यान रखना है, बस हमको क्या करना है, समेशन एम आर कॉस थीटा समेशन एम आर साइन थीटा ये सारी वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे। तो माइनस माइनस साइन दोनों तरफ रहेगा, क्यों, क्योंकि ये वैल्यू हो सकता है कोई माइनस आ जाए तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, हो सकता है माइनस ये कोई वैल्यू माइनस आ जाए, समेशन एम आर कॉस थीटा या समेशन एम आर साइन थीटा, तो माइनस माइनस हम कैंसिल नहीं करते हैं। ठीक है, वो आपको क्या बताएगा कि एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो ये आपकी वैल्यू है, ये कैलकुलेट हो जाएगी। क्लियर? तो मास ये मतलब आपको इतना मास 3.81 किलोग्राम का मास 75 mm रेडियस पर अगर आप लगाते हो और वो मास 276.16 डिग्री एंगल अगर आपका बना रहा है एक्स एक्सिस से, तो आप कह सकते हो कि ये पूरा सिस्टम है ये स्टैटिक बैलेंस कंडीशन में है। क्लियर? ये आपका ये सॉल्यूशन है। ठीक है, सेम है पिछले की तरह, यहाँ पे भी क्या है, 3 मास हैं, 3 4 2 के, किस पे अटैच हैं, 30 mm 20 mm 25 mm पे। ठीक है, एंगुलर पोजीशंस भी दी हैं, 30 डिग्री 120 270, बस सेम है जैसे पीछे था अभी, x y और z। भाई m1 r1 पे लग रहा है ये θ1, m2 r2 पे लग गया ये θ2, ये m3 r3 पे लग गया ये θ3, और मान लो ये MC है RC पे लग रहा है और ये एंगल θC जो भी पीछे देख रहे थे। तो भाई m1 भी हमको पता है कितना है 3 किलोग्राम, m2 भी हमको पता है 4 किलोग्राम है और m3 भी हमको पता है 2 किलोग्राम है। ऐसे ही r1 हमको पता है कितना है 30 mm, r2 कितना है 20 mm और r3 कितना है 25 mm। एंगुलर पोजीशन θ1 कितनी है 30 डिग्री, θ2 120 डिग्री और θ3 270 डिग्री। ठीक है, सब क्वेश्चन में दिया है। आपको क्या बताना है, काउंटर मास की वैल्यू बतानी है जो 35 mm रेडियस पर लगेगा। मतलब देखो θC तो हम कैलकुलेट करेंगे, काउंटर मास MC की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है कितने पे, RC इज इक्वल टू 35 mm पे। तो सेम पीछे वाला सवाल है डिक्टो, क्या करना है, फार्मूला वही लगेगा, MC RC इज इक्वल टू समेशन MR कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस समेशन MR साइन थीटा का स्क्वायर। क्लियर? समेशन MR कॉस थीटा कैसे निकलेगा, M1 R1 कॉस थीटा 1 प्लस M2 R2 कॉस थीटा 2 प्लस M3 R3 कॉस थीटा 3। कैलकुलेट करके ये वैल्यू इसका स्क्वायर कर देंगे। ऐसे ही M1 R1 साइन थीटा 1 प्लस M2 R2 साइन थीटा 2 M3 R3 साइन थीटा 3, कैलकुलेट करके इसका स्क्वायर। RC की वैल्यू कितनी है 35 mm, तो जब हम यहाँ पुट करेंगे सारी वैल्यू तो MC जो है वो 2.13 किलोग्राम, इतना मास, ये आंसर इसका आएगा। ठीक है, 2.13 किलोग्राम इतना मास 35 mm रेडियस पे यहाँ पे लगेगा बैलेंस करने के लिए। अब इसकी एंगुलर पोजीशन क्या होगी, एंगुलर पोजीशन के लिए सेम tan θC वाला क्या है, tan θC ये क्या है माइनस समेशन MR साइन थीटा।
अपॉन नीचे माइनस समेशन एम आर कॉस थीटा। क्लियर? ये वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ये निकाल चुके हैं, सारी वैल्यूज पुट करेंगे, थीटा सी की वैल्यू हमको मिल जाएगी। फिर जो भी हमारी वैल्यू आएगी, देखो मास तो 2.13 किलोग्राम, अब थीटा सी की वैल्यू यहाँ पे हमारी जो भी वैल्यू यहाँ पे आएगी डिग्री में वो हम रख देंगे। तो हमको पता लग जाएगा कि भाई मास जो है, और वो अगर हम इतना मास पढ़ते से हम रेडियस पे और इतने एंगुलर पोजीशन से लगाते हैं, तो ये भी पूरा सिस्टम किस में आ जाएगा, किस में होगा, स्टैटिक बैलेंस कंडीशन में होगा। ठीक है, तो इसमें जो कंडीशन है वो वही है, समेशन एम आर प्लस एम सी आर सी इक्वल टू 0, उसी को ब्रेक करना है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट। ये सिंपल सीधे से कंडीशन याद रखनी है, एम सी इंटू आर सी इक्वल टू अंडर रूट समेशन एम आर कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस समेशन एम आर साइन थीटा का होल स्क्वायर। समेशन एम आर कॉस थीटा इसको निकाल लो, जितने भी मासेस लगे हैं, जितनी पोजीशन पे लगे हैं, एम आर साइन थीटा को निकाल लो, सारी वैल्यू पुट करो, स्क्वायर रूट करो, आर सी की वैल्यू दी होगी, एम सी निकल जाएगा। और टेन थीटा सी का फॉर्मूला है सीधे सीधे कि ये जो मास ये वाला जो लग रहा है, ठीक है, वो कितने एंगल पे लगेगा, एक्स एक्सिस में। क्लियर? तो ये आपका सिंपल न्यूमेरिकल है बेस्ड ऑन स्टैटिक एनालिसिस। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट बैलेंसिंग ऑफ द मासेस, स्टैटिक बैलेंस, डायनेमिक बैलेंस और सिंपल न्यूमेरिकल्स। क्लियर?